हेलो फ्रेंड्स, आई एम केपी अंजरा। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगा मारुति सुजुकी इको के बारे में। इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंशियल में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे हमारी कार रन हो रही है ना, जैसे उसमें से काफ़ी खतरनाक नॉइस आ रहा है। तो आपको अंत तक बन नहीं रहना है कि भाई इसमें क्या चीज़ वो करने वाले और क्या चीज़ नहीं, इसमें किस तरह का डिफरेंशियल होता है, क्या करते हैं हम और क्या किस तरह की इसमें एक्सेल होती है। ओके, मारुति सुजुकी BS6 में किस तरह की एक्सेल होती है, किस तरह का डिफरेंशियल का जो गच्छा होता है किस तरह होता है, किस तरह से रिपेयरिंग किया जाता है। तो अंत तक देखोगे तभी आपको पता चलेगा। बिल्कुल भी मिस नहीं करना और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसाई नहीं करना है। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम पहले तो क्या करते हैं, इसे जैक चढ़ा के पूरा ऊपर कर देते हैं ताकि हमारा जो व्हील है वो घुमा सके और आपको दिखा सके कितना नॉइस आ रहा है बेरिंग में से। ये देखिए, जैसे व्हील हम घुमा रहे हैं कितना नॉइस आ रहा है भाई, देख सकते हो आप कितना नॉइस आ रहा है। ओके, एक्सल बेरिंग में से भी नॉइस आ रहा है और जो डिफरेंशियल में से भी नॉइस आ रहा है। ये देखिए कितना नॉइस आ रहा है भाई, आप देख सकते हो जो एक्सल बेरिंग है काफ़ी नॉइस कर रही है। और डिफरेंशियल का क्या है, यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल का जैसे ही हम रन करते हो, जैसे ही इसमें वेट आता है तो उसमें से नॉइस करता है, तभी आपको पता चलेगा डिफरेंशियल का। बाकी तो आपको क्या है कि यहाँ पर देखिए जो व्हील का जो नॉइस आ रहा है आपको, ये ऊपर जैक चढ़ाने पे आपको पता चल जाएगा भाई, प्ले वगैरह भी पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल कितना लीकेज है भाई, तो आप समझ सकते हो इतना लीकेज होगा तो डिफरेंशियल पर प्रॉब्लम हो ही सकता है। ये पूरा भाग डिफरेंशियल का है। चलिए आपको नज़दीक लाके दिखा देता भाई कितना प्ले है इसमें कितना नहीं। ये देखिए हल्का सा घुमाने में और कितना ये कर रहा है। ये देखिए प्ले, देखिए कितना प्ले मार रहा है भाई। अगर सोचो कि अगर हाथ से करने पर इतना प्ले मारता है तो अगर हम रन करेगा तो कितना मारेगा। ये देखिए ड्रम में भी लाइनिंग आ चुकी है, तो इसमें क्या करना है, हल्का सा कट मार के हमें लगाना पड़ेगा ताकि कम्प्लीटली ब्रेक हमारा वर्क कर सके। चलिए इस तरफ भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए भाई ज़्यादा ही प्ले इसमें। अगर जब हमारी व्हील वगैरह सब कुछ निकले हुए अगर इतना प्ले मारता है तो भाई अगर सोचिए रन कार में कितना प्ले मारेगा। और देखिए इसका ऑयल कितना निकला है भाई। अगर इतना ऑयल होगा तो बेशक हमारा जो डिफरेंशियल है वो ख़राब हो ही जाएगा। इसमें क्या है कि टाइम टू टाइम हमें चेंज कर ही देना है। अगर आप टाइम टू टाइम चेंज नहीं करोगे तो ये हालत होगा ही भाई। तो चलिए पूरा प्रोसेस कर दिखा दे आपको। ये डिफरेंशियल है, ये एक्सेल है। ओके, ये सारी एक्सेल, ये एक्सेल बेरिंग है। ये देखिए प्ले देखिए। ओके, ये पूरा डिफरेंशियल का भाग है जो कॉलर बैठता है बेरिंग का। चलिए अंदर की ओर आपको दिखाता हूँ जहाँ पे डिफरेंशियल फिटिंग होता है। देखिए यहाँ पे हमारा जो डिफरेंशियल का गच्छा होता है यहाँ पे हमारा फिट होता है, यहाँ पे इंस्टॉल होता है हमारा जो डिफरेंशियल का गच्छा होता है। चलिए भाई अब क्या करते हैं, इसका जो डिफरेंशियल पूरा बाहर ही निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो डिफरेंशियल पूरा बाहर निकल चुका है। ये देखिए पूरा गच्छा है डिफरेंशियल बिठाने का, यहाँ पे इंस्टॉल होता है हमारा जो गच्छा होता है। यहाँ पे देखिए जो हमारी बेरिंग होती है, एक्सल बेरिंग यहाँ पे फिट होती है, एक्सल बेरिंग ऑयल सील वगैरह, और ये हमारी एक्सल है। तो क्या करना है भाई, ये जो एक्सल है हमारी, इसमें पूरा कॉलर बेरिंग पूरा डाल देना है। ओके, और कम्प्लीटली कर लेना है ताकि नॉइस ना आए। चलिए पहले तो क्या करते हैं, हम इसे पूरा सर्विस कर लेते हैं। पूरा जो डीजल वगैरह से जो सर्विस का जो प्रोसेस होता है वो कम्प्लीटली कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि भाई इसमें किस टाइप का क्या होता है और क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। ओके, आगे सब कुछ आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी भाई मिस नहीं करना है, अंत तक देखिए तभी आपको पता चलेगा भाई क्या क्या किया आपने, प्रोसेस क्या क्या नहीं किया डिफरेंशियल में, और किस तरह का काम करना है। अगर काम कर दो तो समझो भाई कि इतना अच्छा तरीके से करो कि भाई आपको काम करने में मज़ा आ जाए। ओके, तो इस तरह से हमें काम करना है। तो चलिए पहले पूरा प्रोसेस इसका कंप्लीट कर लेते हैं सफाई काम का, उसके बाद आगे आपको दिखाएंगे कि भाई किस तरह का सफाई हुआ और किस तरह का काम हुआ। ओके, चलिए गाला वगैरह चेक कर लेते हैं एक्सल का कि भाई सही है या नहीं है। देखिए अगर हमारा डिफरेंस लगे बाहर है तो हमें इस तरह से हमें डाल के चेक कर लेना चाहिए कि भाई प्ले वगैरह तो नहीं है ना इसमें, एकदम जो कंप्लीट होना चाहिए वो कंप्लीट है ना भाई। तो हमें क्या है, नीचे तो चेक कर ही लेना है भाई ताकि पता चले। अगर गाले में अगर वगैरह में प्रॉब्लम है, देखिए एक्सल और कॉलर और ये गाला, अगर गाले में अगर प्रॉब्लम है तो इसमें क्या करना है, हमें कम्प्लीटली भरवा के कम्प्लीटली करवा लेना चाहिए। ये हमारा पूरा डिफरेंशियल है। देखिए मारुति सुजुकी इको में इस टाइप का डिफरेंशियल होता है। ओके, पूरा ये गच्छा होता है डिफरेंशियल का, और इसके अंदर
गियर वगैरह सब कुछ आता है। ये देखिए पूरा गियर है, पूरा गियर वगैरह दिया हुआ है। ओके, क्राउन पिनियन ये सब कुछ इसी के अंदर इंस्टॉल होता है। तो हमें कम्प्लीटली चेक कर लेना चाहिए कि भाई सही है या नहीं है, क्या क्या हमें डालना होता है। टोटल इसमें कितनी बेरिंग होती है? टोटल 4 बेरिंग होती है इसमें, ताकि सभी बेरिंग हमें डाल देनी है। और जो क्राउन पिनल है, गियर है, सब कुछ हमें चेक कर लेना चाहिए भाई इसके जो दांत है वो खराब हो तो नहीं हो चुके। देखिए अब मैं आपको नज़दीक ला के दिखाता हूँ भाई कितना प्ले मार रहा है इसमें। ये देखिए, ओ बाप, माय गॉड, अगर इतना प्ले मारेगा तो आप खुद समझ सकते हो कि भाई ये क्या चलने वाला। अगर नीचे इतना प्ले मार रहा है तो ऊपर कार के अंदर लगने के बाद जो रन हमारी कार होती है तो कितना प्ले मारेगा भाई, आप खुद समझ सकते हो। देखिए एक्सल बेरिंग, एक्सल डाल के देख लेते, देखिए कितना प्ले मार रहा है भाई। अगर इतना प्ले होगा तो फिर कहाँ से चलने वाला है। चलिए अब मैं इसका सारा सामान आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए गियर पिनियन और ये बेरिंग उसकी, और ये इसके लॉक वगैरह है, और ये पूरा क्राउन है। और यहाँ पर देखिए नज़र हमारी, ये जो पूरा गियर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये पूरा गियर अंदर जो ये वाला पूरे गियर दिए, अगर एक के ऊपर लोड आता है तो दूसरा फ्री हो जाता है। और यहाँ पर देखिए ये पूरा क्राउन का बोल्ट, नट बोल्ट दिए, और ये बेरिंग, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जो बेरिंग में यहाँ देखिए खाज पड़ चुका है, घिस घिस के खाज पड़ चुका है, ताकि वो खाज पड़ने से क्या होता है कि हमारे बेरिंग में प्ले हो जाता है। यहाँ पर हमारा ऑयल सील वगैरह सब कुछ इंस्टॉल करना होता है डिफरेंशियल के अंदर, एक्सेल ऑयल सील इसे कहा जाता है। चलिए पूरा प्रोसेस कर लेते, जो फिटिंग का प्रोसेस है सारा हम इसमें इंस्टॉल कर लेते, उसके बाद आपको दिखाएंगे भाई कंप्लीट होने के बाद कि भाई किस टाइप का हमारा हो चुका और किस टाइप का नहीं। ओके, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसका जो प्रोसेस है फिटिंग का वो सब कुछ कम्प्लीटली कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे भाई किस तरह का हो चुका है हमारा डिफरेंशियल। तो भाई ना सब कुछ हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। जो जो डिफरेंशियल में जो जो बेरिंग वगैरह सब कुछ जो भी डालना था वो सब कुछ कम्प्लीटली हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई किस टाइप का हमारा हो चुका है डिफरेंशियल। ये देखिए ये पूरा डिफरेंशियल का भाग है। ये देखिए प्ले वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें भाई, देखिए बिल्कुल भी नॉइस नहीं आ रहा है इसमें से। अगर आप जो जो मटेरियल डालना है ना वो अगर डाल दोगे तो आपका जो न्यू ब्रांड है उस टाइप का आपका हो जाएगा। और सफाई काम भी एकदम कम्प्लीटली करना है। ये देखिए प्ले वगैरह भी कुछ भी नहीं है, और जो हमारा डिफरेंशियल है वो कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल प्ले नहीं है भाई इसमें। ये देखिए, हाँ एक बात है भाई, इसमें जो जो सामान डालना है वो आपको डाल ही देना पड़ेगा। इसमें हमने क्राउन चेंज कर दिया है, और जो इसकी जो बेरिंग वगैरह वो चेंज कर दी है, ताकि इसमें दिक्कत ना आए, पीछे से दिक्कत ना आए। अगर हमें क्राउन में डाउट था इसी वजह से हमने चेंज कर दिया, ताकि पीछे से दिक्कत ना आए। अगर अब हम चला लेंगे तो इसमें से क्या होगा कि नॉइस तो आएगा ही भाई। देखिए पूरा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, आपको इसको कार स्टार्ट करके भी आपको व्हील घुमा के भी दिखाऊंगा कि भाई कितना फ़र्क पड़ा। ये देखिए व्हील जैसे ही हम घुमा रहे तो क्या आ रहा है, बिल्कुल भी नॉइस नहीं आ रहा है। ओके, तो काम कर दो इस तरह का करोगे भाई, आपको भी मज़ा आए काम करने में, और सामने वाले को भी लगे कि नहीं भाई कुछ काम किया है। तो चलिए कार स्टार्ट करते हैं, और ये घुमा के भी आपको दिखा देता हूँ भाई पहले जो नॉइस था अब है या नहीं है। ये देखिए हमारा व्हील घूम रहा है। ओके, ये पूरा डिफरेंशियल हमारा इंस्टॉल हो चुका है। सब कुछ जो भी डिफरेंशियल ऑयल वगैरह सब कुछ हमने डाल दिया और कम्प्लीटली हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई नॉइस आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए हमारा व्हील घूम रहा है और बिल्कुल भी नॉइस ना रहा है। जिस टाइप का कंपनी में होता है इस टाइप का वो हो चुका है। अब बिल्कुल भी नॉइस नहीं कर रहा है अब हमारा कार में। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। ओके,
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और दबा के शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी पता चले कि भाई मारुति सुजुकी BS6 इक्को में किस टाइप से हम डिफरेंशियल बनाते हैं, किस टाइप से एक्सल बेरिंग डालते हैं, किस टाइप से सब कुछ सारा का सारा डिटेल में प्रोसेस में आपको दिखाया। ओके, तो हो सके इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी पता चल सके। और इसी तरह के न्यू टॉपिक पे मैं वीडियो लाते रहता हूँ। अब तक मेरे चैनल को विजिट नहीं किया, प्लीज़ जाके विजिट कीजिए, हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो जाइए और विजिट कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए भाई फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस तरह के न्यू धमाकेदार वीडियो लाते रहते हैं हर एक न्यू टॉपिक पे। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसाई नहीं किया। इसी तरह के न्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक पे।